तो गाइज आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और मेरे पास सुबह शूट के बारे में कुछ बताने के लिए था नहीं, तो इस बार मैं आ चुका हूँ विथ चेस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लैकबर्न शिलिंग गैम्बिट के बारे में, जो आप इटालियन गेम के वक्त अपने अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और आखिर में मैं आपको इस टेक्निक का तोड़ भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका अपोनेंट गेम शुरू करेगा विद पॉन टू E4। आपको रिप्लाई देना है E5। अब आपके वो पॉन पे अटैक करेंगे विद नाइट टू F3। आप उसको डिफेंड करेंगे विद नाइट टू C3, नाइट टू C6। अब इसके बाद में वो अपने बिशप को इधर में लेकर आएगा, जो होता है इटालियन गेम। लेकिन इस बार आपके पास कुछ अदर प्लान रहेगा, तो आप अपने घोड़े को आगे बढ़ा दोगे। आगे बढ़ा देने के बाद में उसको यहाँ पे फ्री पॉन मिल रहा है, तो वो ज़रूर ही वो पॉन को कैप्चर कर लेगा। अब वो पॉन को कैप्चर करने के बाद में यहाँ पे वो फ्राइड लिवर अटैक के लिए भी जा रहा है, तो हम उसे वो अटैक करने देंगे और अपनी क्वीन से उसके घोड़े पे अटैक करेंगे। अब उसे एक और फ्री पॉन देख कर और एक फोक देख कर वो बहुत खुश होगा, तो यहाँ पे हमारे पॉन को कैप्चर कर लेगा। और इसके बाद में वो हमारे अब रानी पर भी हमला कर रहा है, लेकिन आप अपनी रानी से उसके हाथी पर हमला करोगे। अब यहाँ पर इसके पास में दो वेरिएशंस हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वेरिएशन पे पढ़ते हैं, बाद में सेकंड पे। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि आपका अपोनेंट ये खेले, वो अपने रुक को बचाने के लिए यहाँ पे चलेगा F1, जिसके बाद में आप सिंपली उसका E5 वाला पॉइंट कैप्चर कर लोगे। और कैप्चर करने के बाद में उसके पास में दो ऑप्शन है। पहला, क्वीन से ब्लॉक करना, क्योंकि अगर वो क्वीन से ब्लॉक करता है तो फिर हम यहाँ से उसे घोड़े से ले सकते हैं, तो वो बहुत बुरा मूव हो जाएगा। और सेकंड, बिशप से ब्लॉक करना। तो अगर वो बिशप से ब्लॉक करता है तो यहाँ पर आप उसका चेकमेट कर सकते हो। क्या आप चेकमेट वाला मूव देख सकते हैं? जी हाँ, वो है नाइट टू F3। अब यहाँ पर बिशप आपका नाइट को नहीं ले सकता, क्योंकि वो हो चुका है पिन। और यहाँ पे आपने अपने ओपोनेंट का कर लिया है चेकमेट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड वेरिएशन की ओर। तो लेट्स इमेजिन इफ आपका ओपोनेंट आपका हाथी मार लेता है, और इसके बाद में आप उसके हाथी को मार के उसे चेक दोगे, जिसके बाद में वो अपने बिशप से आपके चेक को प्रिवेंट करेगा। इसके बाद आप उसका पॉन कैप्चर करके एक और बार चेक दोगे। अब जैसे ही आप इधर में लेकर आओगे, वो जैसे ही आपके उसका बिशप उधर में लेकर आएगा, अब यहाँ पर नाइट को रख कर चेकमेट नहीं होगा, क्योंकि उसका किंग एस्केप कर जाएगा। तो इसके जगह आपको खेलना है नाइट टू C2 चेक। अब क्वीन नहीं ले सकती, क्योंकि क्वीन मर जाएंगी। उसके पास में एक ही वैलिड मूव है, जो कि है किंग टू F1, जिसके बाद में आप उसका खेल ख़त्म कर दोगे विथ क्वीन टू H1 चेकमेट। और अब मैं आपको बताता हूँ इस टेक्निक का गलती नहीं करनी है जो वाइट ने पहले करी थी, जो कि थी अपने रुक को सेव करके, या फिर अपने आपके रुक को कैप्चर करके। इंस्टेड आपको अपने अपोनेंट के लिए थोड़े यहाँ पे अलग मूव खेलने, जैसे कि क्वीन टू H5। अब ये देखने में भले ही आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा हो, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज गेन करने में मदद कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे अगर वो आपका रुक मार लेगा, इसके बाद में आप उसे अपने बिशप से प्रोटेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आप उस
वो आपको चेक देगा, आप उसको वापस से अपने बिशप से प्रोटेक्ट कर लोगे। और इस बार वो कोशिश करेगा आपको चेकमेट करने की, तो वो आपको पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बाद में आपको उधर से चेकमेट कर देगा। चलिए देखते कैसे। सपोज आपने ये ले लिया पॉन, उसने आपका पॉन ले लिया, आप इधर आए, रुक लेने के बाद में आपने बहुत बुरा मूव खेल दिया, जैसे कि पॉन पुश। इसके बाद में वो आपको चेक देगा, आप बिशप से ब्लॉक करोगे और वो चेकमेट हो जाएगा। तो ये बहुत बुरा मूव हो जाएगा। इसकी जगह पे आप उसके पास तो जाओगे ही, लेकिन जब वो आपका रूक कैप्चर कर लेगा तब आपको बहुत अच्छा मूव खेलना है, जैसे नाइट टू D6, जिसके कारण उसके किंग के ऊपर डबल चेक पड़ा हुआ है और वहां पे वो उसे प्रिवेंट भी नहीं कर सकता। और वहां पे उसकी क्वीन के ऊपर भी प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज अगर वो ब्लॉक कर लेता है एक बारी को, लेकिन तब भी तो नाइट पे ही चेक रहेगा, तो वो इलीगल मूव रहेगा, तो वो इसे जैसे भी प्रिवेंट नहीं कर सकता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चेस में अगर कभी भी डबल चेक पड़ता है तो राजा को मूव करना ही पड़ता है, वो उससे ब्लॉक नहीं कर सकता। यहाँ पे वो आपका नाइट भी नहीं ले सकता और आपकी क्वीन का भी चेक ब्लॉक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जैसी वो कहीं पे भी मूव कर लेगा, जैसे कि इधर में, तो आप उसकी क्वीन कैप्चर कर लोगे। या फिर लेट्स सपोज कि उसकी क्वीन वहां पे है ही नहीं, लेट्स सपोज कि उसकी क्वीन वहां पे है ही नहीं, वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है और सोचता है। यहाँ पे बहुत से लोग यही सोचते हैं कि पहले मैं इधर में रुक कैप्चर करूँगा, फिर बाद में उधर जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आपको वो फोक देगा, आप इधर जाओगे और वो आपका रूक कैप्चर कर लेगा, जिसके बाद में वो आपको एक थ्रेड भी दे रहा है चेकमेट का। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आपने वैसी कोई बुरा मूव खेल दिया, वहाँ पे वो आपका रूक कैप्चर करेगा, आप बिशप से ब्लॉक करोगे और वो आपका बिशप लेने के बाद में आपका चेकमेट कर देगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जैसे ही वो आपका रूक कैप्चर कर लेगा, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मूव खेलना है, जो कि है नाइट टू D6, जो कि हमने पिछली वेरिएशन में भी खेला था, यही वेरिएशन में भी खेलेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है बस। तो इस बार वो चेकमेट दो तरीकों से हो रहा है, दोनों वेरिएशंस में। पिछले वेरिएशन में लाइक नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें भी दो कंडीशंस है जो वो खेल सकता है। तो उन दोनों कंडीशंस में शायद से वो उसे प्रिवेंट ना कर पाए और वो चेकमेट हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग खेलेंगे, जैसे कि किंग अटैकिंग नाइट अंडर अटैक है, डबल अंडर अटैक है वैसे, क्योंकि जब हमने डबल चेक दिया था, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हमने डबल चेक दिया था और वहाँ पे हमारा घोड़ा भी अंडर अटैक था, लेकिन वो उससे ले नहीं सकता था क्योंकि राजा को मूव ही करना था, क्योंकि वहाँ पे डबल चेक था। तो अब यहाँ पे वो दो मूव खेल सकता है। सबसे पहला,
क्योंकि जो पहला वाला मूव है उसमें एक ही मूव में चेकमेट होगा, तो फिर हम उसे एकदम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वो किंग टू E7 चलता है तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से खेलना होगा, दिमाग से खेलना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे कम्प्लीटली विनिंग हो। आपके पास में मेट इन 2 है। सबसे पहले आपको खेलना है क्वीन टू E5 चेक। अब जिसके बाद में उसके पास में सिर्फ एक ही फोर्थ मूव है, जो कि है किंग टू D8। और क्या आप चेकमेट वाला मूव देख सकते हैं? जी हाँ, क्वीन टू E8 चेकमेट, क्योंकि नाइट आपकी क्वीन को सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पे क्वीन राजा के सारे एस्केप स्क्वायर लॉक कर रही है। और लास्ट मतलब फर्स्ट वाली वेरिएशन थोड़ी इससे भी ज़्यादा इजी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे उसके पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, दोनों में से हमने एक देख लिया है, और लास्ट वाला था ये मूव, क्योंकि इसके अलावा और वो कुछ खेल नहीं सकता था। और यहाँ पर तो आपने पिछली वेरिएशन में भी देख लिया होगा कि यहाँ पे मूव किया था। जी हाँ, क्वीन टू E8 चेकमेट, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपकी क्वीन नहीं ले सकता है और नाइट अंडर अटैक है, लेकिन वहाँ पे चेक है क्वीन से। तो यहाँ पे जो हमने मूव खेला था, अगर आपको याद हो तो, जो कि देखने में भले ही बुरा मूव लगता हो या फिर बैड मूव लगता हो, लेकिन आपको बहुत एडवांटेज उस मूव ने गेन कर लिया था, क्योंकि था क्वीन टू H5। तो यही वो मूव था जिसने बहुत एडवांटेज गेन करवा दिया था आपको, जिसी के कारण आप ये पूरा गेम जीत पाए। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है हमारी हेलोसोर ट्रैप पे। तो वो हेलोसोर ट्रैप बहुत खतरनाक ट्रैप है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन, पीस आउट, बाय बाय।